राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैती दुर्गा यानी कि चैत्र मास की जो नवरात्र होती है, जिसको हम हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो कैसे हम इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करें और अपने भाग्य को, अपने जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है उसको दूर करें। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला दिन जो होता है, जिस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जिस दिन कलश स्थापन होता है चैत्र मास की नवरात्रि का। तो इस दिन आप अपने डर और आत्मविश्वास, अपने डर को दूर करें और आत्मविश्वास की कमी जो है उसको दूर आप कर सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास जगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा भी होता है जिसमें आपको आते हुए भी आप कर नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया पर एग्जाम हॉल में आप नहीं परफॉर्म कर पाए, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की कमी थी। या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी और भी काम से जा रहे हैं, किसी स्पेशल वर्क के लिए जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फिडेंस है वो अगर नहीं रहेगा तो आपके काम में बाधा आ सकती है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। और इसमें एक विशेष क्या करना है, इस दिन आपको सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में एक चुटकी या फिर आप कह सकते हैं आधा ग्लास कच्चा दूध अर्पण करना है। और इसके बाद अपने घर में आके माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ में आप अगर कच्चा दूध अर्पण करते हैं तो आपका जो भी बाधा किसी भी कार्य में आ रहा है तो वो दूर होता है, साथ ही आपके आत्मविश्वास भी जगता है। दूसरा, अगर आपके घर में कलह बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की जिस दिन पूजा होती है, इस दिन आप अपने घर में एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री और सौंफ रखें। एक कटोरी में आपको रखना है, स्टील की हो या फिर पीतल की कटोरी हो, आप उसमें मिश्री और सौंफ रखें और माता के सामने अर्पण कर दें। साथ ही कुछ और भी प्रसाद और फूल अर्पण करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। और अगले दिन इस मिश्री और सौंफ को आप जाके किसी गाय को खिला दें, काऊ को। अगर आपके आसपास में गाय या काऊ जो भी है अवेलेबल नहीं है, तो आप जाके किसी मंदिर में या फिर किसी जलाशय में जाके इसको प्रवाहित कर दें, या फिर किसी मंदिर में जाकर के रखाएं। तीसरा दिन, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, इस दिन खास इसलिए है क्योंकि जिनके भी जीवन में नौकरी और करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और नौकरी और करियर की जो रुकावट है उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करना बहुत ही उत्तम रहेगा। आपको इस दिन करना क्या है कि आप सुबह में सो के जब आप उठते हैं तो फ्रेश होकर के आप जब अपने पूजा घर में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जब देवी माँ की आराधना करते हैं तो वहाँ पर आपको पीले कागज़ में एक आपको पीला रंग का कागज़ ले लेना है, या फिर आप मार्केट से ला सकते हैं, और उस पर लाल पेन से अपनी इच्छा को लिखना है और उसको माता के चरणों में रख देना है। और नवरात्र के अंतिम दिन यानी कि जिस दिन नवमी होगा और जिस दिन दशमी होगा, रामनवमी के बाद वाला जो दिन आता है, आप उस दिन इस कागज़ को जाके किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आपकी नौकरी की जो भी समस्या है, आप देखेंगे कि नवरात्र खत्म होने के बाद तुरंत ही वो दूर हो जाएगी और आपको जो भी नौकरी में बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। चौथा दिन, नवरात्र का जो चौथा दिन है, इस दिन हम लोग माँ कृष्मांडा की पूजा करते हैं। और आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जागृत देवी हैं वो माँ कृष्मांडा हैं। आपको इस दिन करना क्या है, जो आप नॉर्मल पूजा करते हैं इसके अलावा माँ कृष्मांडा की आराधना करनी है आपको। और अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते या फिर पैसे हैं ही नहीं, तो आपको अपने जीवन में जो आर्थिक समस्या दूर करना है, इसके लिए आप अपनी पहली रोटी का जो टुकड़ा है, आप अपने घर में जो भी रोटी बनाते हैं तो पहला रोटी जो बनता है उस पर गुड़ लगाकर उस दिन से स्टार्ट कीजिए और कौवे को खिलाइए। अगर आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो निश्चित ही दूर होगी। और यह उपाय आपके धन के जो फ्लो है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि कौवा जो है वो शनि का कारक होता है। अगर आप उसमें और कनेक्ट करते हैं रोटी के साथ में उसको, तो आप वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी बाधा आ रही है वो दूर करता है। और माँ कृष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वो दूर होगी। पांचवा दिन जो होता है, उस दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। और निगेटिव एनर्जी या फिर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र या फिर बहुत दिनों से कोई बीमार है और किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो आप इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में कुछ ना कुछ भारीपन है, तो आप रात में सोने से पहले
एक लौंग और एक इलायची अपने तकिए के नीचे रख दें। किस दिन? 5वां दिन, यानी 5वें दिन के जिस दिन रात में आप सोएंगे उस दिन आप एक लौंग और एक इलायची अपने तकिए के नीचे रख दें, और अगले दिन सुबह आप जाकर उसको किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख के चले आएँ। यह ध्यान रहे कि वह पेड़ पीपल और बरगद का ना हो। इसके बाद छठा दिन जो होता है यह माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ कात्यायनी जो होती हैं वो विवाह की कारक होती हैं, रिश्तों में दूरी को ख़त्म करने की कारक होती हैं। अगर रिश्ते में दूरी आ गए हैं तो आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। जिन लोगों को मांगलिक दोष है वो भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, और जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है वो भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो रिश्तों में दूरी को ख़त्म करने के लिए आप इस दिन, अगर रिश्ते में कुछ थोड़ी सी भी कड़वाहट आ गई है, आप आपस में तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस दिन से स्टार्ट करें। थोड़ा सा पानी में आप गुड़ डाल के, जैगरी जो होता है, जैगरी पाउडर, वो डाल के आप तुलसी के पौधे में अर्पण करें, और साथ ही माँ कात्यायनी से अपने अच्छे वैवाहिक जीवन, अच्छे जीवन साथी के साथ तालमेल के लिए आप प्रार्थना करें। देखेंगे आप जल्द ही आपके जीवन में जो भी रिश्तों में जो खटास आया है वह दूर होगा और रिश्तों में मिठास आएगी। 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। इस दिन आप जो भी पूजा करते हैं इससे आपको बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में बार बार कष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं शत्रु बाधा है आपके जीवन में, तो इस दिन रात में आप एक दीपक लें और उस पर सरसों का तेल से आप वो दिए को जलाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप रख दें। और इसके बाद आप संध्या के समय, सुबह में तो पूजा करें ही, साथ ही संध्या के समय में भी माँ कालरात्रि की आराधना करें। आप दुर्गा सप्तशती का 4था और 5वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही आप क्षमा प्रार्थना और कील कवच और अर्गला का पाठ करें। आप देखेंगे कि 7वां दिन जो है, जिस दिन आप कालरात्रि माँ की पूजा करेंगे, आपके जीवन में निश्चित ही फायदा मिलेगा और शत्रुओं से और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 8वां दिन जो होता है वो माता महागौरी का होता है। आपकी कोई इच्छा अगर लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो आप अपनी इस इच्छा को इस दिन, जिस समय सुबह में आप पूजा करने के लिए जाएं, तो एक सफ़ेद कागज़ पर अपनी इच्छा लिखें और उस कागज़ के ऊपर कुछ चावल के दाने रख दें, और इसके बाद बैठ करके आप वहाँ पे माता महागौरी की पूजा करें। कुछ सफ़ेद फूल उनको अर्पण करें, सफ़ेद प्रसाद उनको अर्पण करें। चाहे तो आप मार्केट से सफ़ेद फल ला सकते हैं या फिर बर्फ़ी ला सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे उनको अर्पण करें। और उसके बाद जब आप पूजा आपका संपन्न हो जाए, आरती उरती हो जाए, फिर उसके बाद आप उस चावल को किसी पक्षी को अगले दिन यानी कि रामनवमी के दिन खिला दें। उस दिन वो चावल और जो आपकी इच्छा जो लिखी हुई है सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से, वैसे ही रहेगी। अगले दिन आप उसे किसी पक्षी को जाकर दे दें। 9वां दिन जो कि रामनवमी का दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि एक तो नवरात्र का 9वां दिन भी है, माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। दूसरा यह रामनवमी का दिन है, श्री रामचंद्र जी का जन्म इस दिन हुआ था, तो आपके ऊपर हनुमान जी की भी विशेष कृपा मिलेगी। तो आप अपने जीवन में कुछ भी सफलता, सौभाग्य या कोई भी इच्छा अपने मन में रखते हैं तो आप इस दिन सबसे पहले आप सूर्योदय के समय जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और पानी में लेकर के सूर्य भगवान को आपको जल देना है। साथ ही उस समय आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ करना है, और उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी की और माँ दुर्गा की आराधना करें, और फिर अंत में आप हनुमान जी का पाठ करें। आप देखेंगे कि रामनवमी के दिन आपको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जब सूर्य भगवान की पूजा से स्टार्ट करते हैं तो आपको राम जी की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि राम जी जब लंका पे जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए तो उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया था। जिस समय रावण का वध कर रहे थे उस समय भी उन्होंने किया था। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आप कोई भी असफलता आपको छू नहीं सकेगी। और अगर सूर्य भगवान को आप गुड़ दे करके जल में आप जल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि 9वां दिन सिद्धिदात्री का भी होता है। और साथ ही आप हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की आराधना करेंगे तो आपको हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी, और माता सिद्धिदात्री से अपने जीवन में जो भी रुकावट आ रही है आप उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। तो ये नवरात्र के 9 उपाय हैं जो मैं आपको बताया हूँ, और ये सभी राशि वाले सभी जातक कर सकते हैं जिनकी कोई भी महादशा अंतरदशा चल रही है। इससे कोई मतलब नहीं है, माता दुर्गा की कृपा सबको मिलेगी। तो आप ये उपाय करें। और कभी कभी जीवन में हम चीज़ों को सही तरीके से कर रहे होते हैं पर किस डायरेक्शन में करना है ये पता नहीं होता है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में करते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आप देखें सामने नवरात्र आ रहा है तो आप अपनी तैयारी करें और माता के ऊपर अपनी सारी समस्या को आप छोड़ दें। देखें माता आपकी सारी समस्या को दूर करेगी। इसके साथ ही मैं आज का यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। राधे राधे, जय सिया राम।